हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको बोला गया है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है, वो एक कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया गया है और दोनों की रेडियस के बारे में बोला गया है कि दोनों की रेडियस जो है इक्वल है और वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दिया गया जब और कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। तो बोला गया कि कोन की जो हाइट है वो इस हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल है या फिर इस कोन की रेडियस के इक्वल है। तो कोन की रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ कोन भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर ही होगी। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको ये जो सॉलिड बना है हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, इस तरह से जो सॉलिड बना है, आपको इस कंप्लीट का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको जो आंसर आएगा आपका वो पाई के टर्म्स में ही आपको लेके आना है। तो बेटा इसमें देखो दो फिगर है, दो सॉलिड फिगर है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। अगर हमें दोनों का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करें? कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम क्या कर दे? ऐड कर दे। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब आप देखो आप क्या कॉमन से देखो, यहां भी 1/3 और यहां भी 1/3 है, क्योंकि 2/3 को आप लिख सकते हैं 2 into 1/3। तो आप दोनों में से 1/3 पाई कॉमन ले लें। अच्छा, उसके बाद पाई दोनों में कॉमन है, पाई बाहर निकाल ले। देखो यहां भी r स्क्वायर और r क्यूब में भी r स्क्वायर, क्योंकि r क्यूब को आप r स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। तो आपने क्या यहां से कॉमन निकाल लिया? r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहां क्या बच गया? h बच गया प्लस 2 बच गया और यहां से r बच गया। अब वैल्यूज रख देते बेटा 1/3। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है क्योंकि आंसर क्वेश्चन में बोला गया कि आप जो आंसर निकालेंगे वो पाई के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो पाई को पाई रहने दें। r कितना दिया हुआ आपको? 1 दिया हुआ, तो 1 स्क्वायर इनटू h कितना है? h कितना है? रेडियस के इक्वल ही है, तो रेडियस अगर 1 है तो हाइट भी कितनी हो गई? 1 हो गई, प्लस 2r, r 1 है अभी। तो 1/3 पाई 1 स्क्वायर इज 1 एंड ये देखिए आप 2 into 1 इज 2 एंड 2 plus 1 इज 3, तो ये हो गया 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपको सॉलिड गिवन था उसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा है बेटा Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached its two ends by using a thin aluminum sheet। फिर से देखिए, Rachel एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको ये बोला गया कि आपको एक मॉडल बनाना है। ठीक है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। उस मॉडल की शेप क्या होनी चाहिए? एक सिलेंडर होना चाहिए विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स। मतलब सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के दो एंड्स हैं, एक ये एंड और एक ये एंड है। इन दोनों ही एंड्स पे एक एक कोन उसे क्या करना है? अटैच करना है। तो इस शेप का उसे क्या बनाना है? मॉडल बनाना है। फिर आगे क्या बोला? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है? डायमीटर कितना गिवन है आपको? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। ठीक है, एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर।
अब उसके बाद बेटा क्या बोला गया, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दो कोन्स हैं, इन दोनों कोन की हाइट भी आपको दे दी गई 2 सेंटीमीटर, और यहां से इस कोन की भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कंप्लीट मॉडल की हाइट थी वो 12 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट हाइट है इसमें किस किस की हाइट है, इसमें एक तो सिलेंडर की हाइट है और इन दो कोन्स की हाइट इंक्लूड है। तो अब आप देखो इस कोन की और इस कोन की हाइट टोटल कितनी हो गई, 2 इसकी और 2 इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई, और टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 4 इज 8। ये क्या मिल गई, 8 सेंटीमीटर क्या मिल गई हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर। 8 सेंटीमीटर क्या मिल गई हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल ऑफ रचल। रचल के मॉडल में कितनी एयर आ सकती है, मतलब हमें क्या निकालना है, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इस सॉलिड फिगर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, जो मॉडल होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या है, एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो कोन्स हैं तो इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये यहां से हमें क्या मिलेगा, इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम। अब फॉर्मूला पुट कर दे बेटा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में कोन का वॉल्यूम क्या होता है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखो यहां से आप कॉमन क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, लेकिन आप देखिए यहां पर मैंने दोनों सिंबल एच एच यूज किया है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन तो क्या है, डिफरेंट है। रेडियस तो ठीक है दोनों की सेम है, इसलिए दोनों के लिए आर सिंबल आप यूज कर ले, लेकिन जो हाइट ऑफ सिलेंडर है और हाइट ऑफ कोन है ये दोनों अलग अलग है। तो बेटा मैं हाइट ऑफ कोन सिलेंडर को h1 से डिनोट कर देता हूं, हाइट ऑफ कोन को किससे डिनोट कर देता हूं, h1 से, और कोन की जो हाइट है उसको मैं डिनोट कर देता हूं h2 से, ठीक है। तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि यहां से अगर आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, और एच क्या निकालेंगे कॉमन, लेकिन आप एच कॉमन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कोन और सिलेंडर की हाइट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अब सिर्फ हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा आपके पास h1 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू h2। अब आप वैल्यूज रखिए बेटा, पाई की वैल्यू आपको प्रश्न में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया था, आप 22/7 ही लेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस है डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर का हाफ यानी कि 3/2 इंटू 3/2 h1 यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू h2, h2 क्या है, हाइट ऑफ कोन दैट इज 2। तो ये आपके पास हो गया बेटा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस 4/3। तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 3 are 24 एंड 24 प्लस 4 इज 28। तो ये हो गया आपके पास 28/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 एंड 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। जो मॉडल आपको गिवन था, रचन ने जो मॉडल बनाया था उसका वॉल्यूम कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस मॉडल में 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर क्या कर सकती है, आ सकती है। ये मॉडल 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन।